नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ भारत और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। एक देश एक चुनाव इस समय लोगों के बीच अच्छी खासी चर्चाओं का विषय बना हुआ है। इस विषय पर जहां संसद में हंगामा है तो वहीं देश के राजनेताओं के बीच भी चर्चाएं हो रही हैं। इसको लेकर ग्वालियर के सांसद भारत सिंह कुशवाहा ने इस बिल की तारीफ करते हुए कहा कि ये बहुत ही अच्छा निर्णय है। इससे न सिर्फ देश को आर्थिक मदद मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ चुनाव में व्यतीत होने वाला समय भी बचत होगा। सांसद भारत सिंह कुशवाहा ने कहा, जिस नेतृत्व की नीयत अच्छी होती है उसकी नीति भी अच्छी होती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से 10 साल से लगातार जो नए कानून में बदलाव करके, बिलों में संशोधन करके कई क्षेत्रों में किया है, वन नेशन वन इलेक्शन का ऐतिहासिक निर्णय, एक देश एक ही चुनाव होगा। निश्चित रूप से जो पैसा बर्बाद होता है वो बर्बादी भी बचेगी, समय की भी बचत होगी। ये अपने आप में भी ऐतिहासिक निर्णय है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि इसका अधिकतर दल जो हमारे विपक्ष में भी है, इन सबको इस निर्णय का स्वागत करना चाहिए। ये सभी के लिए और देश के हित में निर्णय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के हित में, समाज के हित में नए नए निर्णय ले रहे हैं। उनके नेतृत्व में देश तरक्की कर रहा है, प्रगति कर रहा है, देश की ताकत बढ़ रही है। हमारे विपक्ष के मित्र उनके पास सिर्फ आलोचना करने के सिवाय और कुछ नहीं है। आलोचना करते करते देश के परिदृश्य गायब होते जा रहे हैं। कर रहा है और गृह मंत्री से इस्तीफे की मांग कर रहा है, जो बाबा साहब के बयान दिया है उस पर। देखिए, संविधान का मैं मीडिया के मित्रों से भी आप सबसे अनुरोध करना चाहूँगा, संविधान का अगर अपमान किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है। जब प्रधानमंत्री जी ने सदन के अंदर अपने उद्बोधन में बताया भी है, एक एक बात का जिक्र किया है कि संविधान में संशोधन कांग्रेस ने कितनी बार किया, ये देश अच्छी तरह से जानता है। और देश के हित में भी संशोधन नहीं किया, उन्होंने एक परिवार के हित में किया है। इसलिए संविधान को कोई खतरा नहीं है। भारत का संविधान ऐसा संविधान है, इस संविधान की वजह से हम जैसे लोग सांसद बने हैं। खतरा है तो कांग्रेस को है, कांग्रेस से लोगों का विश्वास हटता जा रहा है। इसलिए कांग्रेस अनगढ़ बातें करती है। कांग्रेस ने कभी भी संविधान दिवस बढ़ चढ़ के नहीं मनाया। सरकार में भी कांग्रेस रही। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब देश के प्रधानमंत्री थे, संविधान दिवस के दिन के अलावा भी इसको विस्तार से पूरे देश में संविधान दिवस को मनाने के लिए प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक नए तरीके के साथ पूरे देश में मनाने का काम किया। और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आज हमारे देश को जो 75वां वर्ष हो चुका है, और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी संविधान के बारे में लोगों को विस्तार से बताया है, कांग्रेस के मित्र सदन के अंदर टिक भी नहीं पाए। झूठ झूठ होता है, सच सच होता है। सांसद जी, वन नेशन वन इलेक्शन का जो मुद्दा है वो टीपीसी में चला गया है, किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, जिस नेतृत्व की नीयत अच्छी होती है तो नीति भी अच्छी होती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से 10 साल से लगातार जो नए कानूनों में बदलाव करके, यहाँ बिलों में जो संशोधन कई क्षेत्र में किया है, वन नेशन वन इलेक्शन का भी ये ऐतिहासिक निर्णय है। देखिए, एक देश और एक ही चुनाव होगा तो निश्चित रूप से जो पैसा बर्बाद होता है वो बर्बादी भी बचेगी, समय की भी बचत होगी। ये अपने आप में भी ऐतिहासिक निर्णय है। तो इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि इसका अधिकतर दल जो हमारे विपक्ष में भी हैं, उनको भी इस निर्णय का स्वागत करना चाहिए। ये सभी के लिए और देश के हित में निर्णय है जी। और मैं इतना ही कहूँगा कि प्रधानमंत्री जी देश के हित में, इस समाज के हित में नए नए निर्णय ले रहे हैं। उनके नेतृत्व में देश तरक्की कर रहा है, प्रगति कर रहा है, देश की ताकत भी बढ़ रही है। इसलिए हमारे विपक्ष के मित्र, उनके पास सिर्फ आलोचना करने के सिवाय और कुछ नहीं है। और आलोचना करते करते हमारे विपक्ष के लोग धीरे धीरे देश के परिदृश्य से गायब होते जा रहे हैं।